सभी पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थकों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। आप चाहे किसी भी नेता का सपोर्ट करो, आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक रहो, किसी को भी वोट दे देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जनता की कर्जा मुक्ति के मुद्दे पर जनता का साथ दे दो। आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थन रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे यहां पर जितने लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस नेता के सपोर्टर हैं, कम से कम जनता की कर्जा मुक्ति में मेरा साथ दे दो, कम से कम जनता की कर्जा मुक्ति में साथ आ जाओ। अपनी विचारधाराओं के मतभेद मिटा करके, अपने आपस के मतभेद मिटा करके एक मुद्दे पर इकट्ठा हो जाओ, और यकीन मानना अगर हम सब इकट्ठे हो गए अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके, पार्टी संगठन से ऊपर उठ करके, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी नेताओं को इसका समर्थन करना पड़ जाएगा। आप चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हो, यदि आपने एक बार ये कह दिया कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान का समर्थन करता हूं, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए, और वैसे भी जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का लोन राइट ऑफ हो सकता है, किसानों का भी कर्जा 2 बार माफ हुआ है, तो क्या एक बार किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, नौकरी करने वालों का 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन माफ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें अपने मतभेदों को मिटाना पड़ेगा, और हम कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम कोई धर्म के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर बात नहीं कर रहे। हमारा तो एक अलग क्लास है, एक अलग मुद्दा है। वो सभी लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्हें कर्जे की दलदल से बाहर निकलना चाहिए, और एक बार सरकार को, जनता को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा, वरना स्थिति बहुत खराब है और ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है। एक एक दिन जो बीत रहा है ना, हम ना जाने कितने लोगों को बचाने का जो अवसर था वो खो रहे हैं। सरकार जितना डिले करेगी, ना जाने कितने परिवार, कितने लोग समाप्त हो जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितने परिवार तबाह हो जाएंगे यार। हमें 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 बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, हमें संगठित होना है, इकट्ठा होना है, और इकट्ठे होकर के बात रखनी। और अपने लिए, अगर जिन लोगों के पास कर्जा नहीं है ना, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनके ऊपर कोई कर्जा ना हो, वो कहेंगे मेरे को क्या करना है। ये समय चुप रहने का नहीं है दोस्तों, ये समय साथ देने का है, ये समय हक बात कहने का है। और असली इंसान कौन है? इंसान वो है जिसमें सच को सच कहने की हिम्मत हो। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पार्टी का समर्थक हूं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर नेता का समर्थक हूं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर विचारधारा का समर्थक हूं, इसलिए मैं सच ना बोलूं? नहीं, ये तो नहीं चलेगा। आप किसी भी नेता का समर्थन करिए, किसी पार्टी का समर्थन करिए, किसी भी विचारधारा को मानिए, लेकिन सच को स्वीकार करिए। और मेरी बात मत मानिए, मार्केट में निकलिए, किसी भी दिन किसी भी मार्केट में 100 दुकानदारों से बात कर लीजिए, 100 व्यापारियों से बात कर लीजिए, 100 वहां काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात कर लीजिए, वो बताएंगे उनकी स्थिति क्या है। ऑटो में जाते हैं ना, ऑटो में वाले से बात करिए, मैं जाता हूं ऑटो में, ऑटो वाले से बात करता हूं मैं, मेरी टीम बात करती है, हर ऑटो वाला कर्जे में है, ई रिक्शा वाले कर्जे में है, टैक्सी वाले कर्जे में है, नौकरी करने वाले कर्जे में, सरकारी नौकरी वाले लोग कर्जे की दलदल में है, प्राइवेट नौकरी वाले कर्जे की दलदल में है, बड़े बड़े व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी सब कर्जे की दलदल में है। सरकार को एक बार इनका साथ देना होगा, और सरकार तब साथ देगी जब आप साथ देंगे। और सरकार आज एक पर्टिकुलर पार्टी की है, कल हो सकता है दूसरी पार्टी की हो, हम जनता के साथ हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, आप पार्टी के समर्थक हैं, आप नेता के समर्थक हैं, आप विचारधारा के समर्थक हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनता के साथ तो रहेंगे ना। किस पर राज करेंगे? ईंट पत्थरों पर थोड़े ना राज होगा यार। जनता ही नहीं रहेगी, लोग ही मर जाएंगे, तो किस पर? बिल्डिंगों पर, इमारतों पर, ईंट पत्थरों पर राज करेंगे क्या? जनता पर ही तो राज करना है, जनता के ही तो नेता होते हैं। तो राजनीति किस पर? जनता के ऊपर राज करना। तो जनता कहां है इसमें? और जनता का ही साथ नहीं देंगे तो जनता का ही समर्थन नहीं करेंगे। और ये मुद्दा मेरा मुद्दा नहीं है, मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, ये तो जनता का मुद्दा है। लोग कह रहे थे कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। लोग कह रहे हैं आपने ये मुद्दा क्यों उठा दिया, आपके ऊपर कर्जा तो बताइए। ऑफ रिकॉर्ड एक अधिकारी ने भी कहा, अरे भाई आपके ऊपर कर्जा तो बताओ, हम लोग बताएंगे कैसे करना है। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर कर्जा हो तभी माफ होगा क्या? मेरे ऊपर तो कर्जा नहीं। और हमारी जो टीम लीड कर रही है वित्त समिति, सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, उनके पास कॉल आया वित्त मंत्रालय से। वो कहते हैं नहीं आपकी पर्सनल कंप्लेन नहीं है, जब सेकंड लेटर दिया पर्सनल कंप्लेन नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका पर्सनल कुछ हो तो बताइए। तो उन्होंने जवाब दिया तीसरे लेटर में कि भाई जनता की समस्या ही मेरी समस्या है। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर आप मेरा साथ दीजिए, मैं इस मुद्दे को उठाना चाहती हूँ। और वो सीए हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनकी टीम में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मूर्ख नहीं है। हमें पता है सरकार के ऊपर कितना बर्डन पड़ने वाला है, हमें पता है सरकार इससे कैसे बर्डन से बच सकती है। बात तो करें। हमने तो रास्ता ही बताया कि जिनका लोन माफ हो सकता है, किन किन का माफ हो सकता है, किस कैटेगरी वालों का माफ करना चाहिए, कितना लोन माफ हो जाए, कितने लोगों को 2 वर्ष का समय मिल जाए। और आप भी तो जब पार्टी के समर्थक हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी नेता के समर्थक हैं, आप नेता पार्टी के समर्थक इसलिए तो थे कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही ना हो तो
नेता सिर्फ अपनी राजनीति करते रहे तो एक झटका देना तो बनता है यार। और इतना कर दो कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन अगर कर्जा मुक्ति अभियान में पार्टी समर्थन नहीं करती है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा। एक बार कर दो, सच बता रहा हूं, देखना अपने आप वो नेताजी जाग जाएंगे, अपने आप वो समझ जाएंगे कि अब जनता की सुननी पड़ेगी, जनता जाग गई है। मैं आपको सिर्फ वोटर बनाना चाहता हूं, सपोर्टर से वोटर बन जाइए। आपका भी फायदा है, देश का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है। देश तभी तरक्की करेगा जब हम वोट डालें और वोटर बन जाएं, सपोर्टर ना बने, जनता बने रहें और सवाल करते रहें। आज सत्ता में जो लोग हैं उनसे सवाल करना है, कल कोई और आएंगे उनसे सवाल करना है, कल अगर मैं सत्ता में आऊं मुझसे सवाल करना और मुझसे 10 गुना ज्यादा सवाल करना। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य होना चाहिए ना कि अगर मैं सत्ता में आ रहा हूं जनता के हित के लिए और जनता के लिए काम ना करूं तो ऐसे तो नहीं चलेगा साथियों। थोड़ा सोचिए, विचार करिए इस पर। आप समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, आप किसी नेता, पार्टी, किसी विचारधारा का समर्थन करते हैं तो यकीनन आपके अंदर विवेक है, बुद्धि है, आप सही गलत का फैसला ले सकते हैं। यदि आपको मेरी बात सही लगती है तो इसका समर्थन करिए, जनता का साथ दीजिए, जनता को कर्जा मुक्त कराइए।